नज़मा अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं का जत्था भगवा वस्त्र धारण कर अयोध्या के लिए रवानगी कर चुका है। काशी के डोम राजा ओम चौधरी और पातालपुरी मठ के महंत बाबा बालक दास ने उनकी यात्रा को रवाना किया है। मुस्लिम महिलाओं के समूह को अयोध्या में महंत शंभू देवाचार्य ज्योति सौंपेंगे। ये महिलाएं उसके बाद वापसी काशी के लिए रवानगी हो जाएंगी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे जनमानस समाचार के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस प्रातःकालीन एपिसोड में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि धर्म बदलने से पुरखे नहीं बदलते, धर्म बदलने से चरित्र नहीं बदलता है। जिस मिट्टी में, जिस जलवायु में, जिस आस्था की लौ रहती है, वो लौ नहीं बुझती है। श्री राम लला का आगमन होने वाला है और हर कोई जानता है, हर कोई के दिल में एक कलरव चल रहा है कि रामलला आने वाले हैं। इस धर्म में, इस देश में, इस भारत में, इस सनातन परंपरा में जरूर कुछ न कुछ अमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। इस रामलला के आगमन में लोग फलक पावड़े बिछाए हुए हैं। कोई न धर्म की दीवार है, ना कोई मजहब की ऊंच नीच है। हर तरफ एक अजब सी बानगी देखने को मिल रही, अजब सी दीवानगी देखने को मिल रही है। हर कोई तमाम जो बाधाएं हैं उसको पार कर रामलला के आगमन में अपने नैन बिछाए नजर आ रहा है। हर कोई रामलला की स्थापना में अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित करते नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में भी नजर आया है। कुछ हमारी मुस्लिम बहनें कह रही हैं कि हमारे पूर्वजों ने धर्म तो बदल लिया, हमारे पूर्वजों ने इस्लाम तो अपना लिया, लेकिन क्या धर्म बदलने से हमारे पुरखे भी बदल जाएंगे, हमारे पूर्वज भी बदल जाएंगे? नहीं, हमने धर्म जरूर बदला है, लेकिन हमारे पूर्वज नहीं बदले हैं। आज भी हमारे पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। आज भी हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ही पूजा अर्चना और उपासना करते हैं। ये काशी की उन महिलाओं ने कहा है जो काशी से निकली हैं और सरयू का पवित्र जल लेकर आने वाली हैं। ये कहानी थोड़ी अटपटी लगती है, ये कहानी थोड़ी बदलाव की कहानी की और ज्यादा रंग देती नजर आती है। जिस देश में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर दंगे हुए हैं, जिस देश में एक धर्म के नाम पर जो मुरादाबाद दंगा हुआ, इस देश में बाबरी मस्जिद हुई, इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो राम को अपना आराध्य मानते हैं, राम को अपना पूर्वज मानते हैं। ये सब देखने के बाद लगता है कि कुछ बात है हमारे देश में, कुछ कहानी है हमारे देश में जो इस देश को बाइंड करके रखा है, इस देश को बांधे रखा है, इस देश के चरित्र पर चरित्र चित्रण करता नजर आता है। कुछ तो बात है जरूर जो हमारे देश की जो धर्म है, परंपरा है, सनातन प्रतीक है, उसे एकजुटता के धागे में पिरोए हुए है। वो कह रही हैं कि श्री राम सबके पूर्वज हैं। धर्म बदलने से कोई पुरखा थोड़ी बदल लेता है। राम ज्योति के लिए भगवा पहनकर निकली हैं मुस्लिम महिलाएं और वो अपने घर सरयू का पवित्र जल भी लाने वाली हैं। काशी का हर घर राम ज्योति से रोशन होगा। काशी की तो यही महिमा है। जब आप काशी जाइएगा, बनारस जाइएगा, इस सांस्कृतिक राजधानी पर तो काशी का जर्रा जर्रा आपको सनातन परंपरा के प्रतीक में भिना हुआ नजर आएगा, क्योंकि काशी की तो यही परंपरा है। काशी का हर घर राम ज्योति में है, क्योंकि नाजनीन और नज़मा अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं का एक समूह अयोध्या के लिए रवाना हो चुका है। वो वहां राम ज्योति लाया जाएगा, उसी से पूरा काशी जगमग किया जाएगा। नाजनीन अंसारी का कहना है कि धर्म परिवर्तन कर लेने से पुरखा नहीं बदल जाते। भगवान श्री राम ही, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही हिंदुस्तान के पूर्वज हैं।
हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मुस्लिमों के पूर्वज भगवान श्री राम हैं, इस मुस्लिम महिला का कहना है। काशी से नाज़रीन अंसारी और नज़मा अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं का जत्था भगवा वस्त्र धारण कर अयोध्या के लिए रवानगी कर चुका है। काशी के डोम राजा ओम चौधरी और पातालपुरी मठ के महंत बाबा बालक दास ने उनकी यात्रा को रवाना किया है। मुस्लिम महिलाओं के समूह को अयोध्या में महंत शंभू देवाचार्य ज्योति सौंपेंगे। ये महिलाएं उसके बाद वापसी काशी के लिए रवानगी हो जाएंगी। ये कहानी साफ साफ नजर आता है कि भाई हिंदुस्तान में कुछ तो परिवर्तन है। हिंदुस्तान की कहानी में कुछ परिवर्तन की कहानी यहाँ साफ साफ नजर आ रही है। इस दौरान नाज़रीन अंसारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सभी भारतीय श्री राम के ही वंशज हैं, किसी भी भारतीय का डीएनए अलग नहीं है। नाज़रीन अंसारी ने कहा कि वो मुस्लिम इलाकों में लोगों से राम ज्योति जलाने की अपील करेंगी। नाज़रीन ने कहा कि पहले भी रामनवमी और दीपावली का त्यौहार मनाती रही हैं। इस बार 21 जनवरी पूरे काशी में राम ज्योति बांटी जाएगी, पूरे काशी में राम ज्योति जलाने की अपील करेंगी। नाज़रीन ने कहा कि पहले भी रामनवमी और दीपावली का त्यौहार मनाती है, इस बार 21 जनवरी को पूरी काशी में राम ज्योति बांटी जाएगी। ये पूरा ग्रुप अपने साथ अयोध्या की पवित्र मिट्टी और सरयू नदी का जल भी लेकर आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी कहानी पर हम ध्यान दें, पूरी कहानी पर हम नजर डालें तो नाज़रीन अंसारी मुस्लिम महिला फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं। नाज़रीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि 22 जनवरी को उत्सव मनाने का संकल्प लिया है। वहीं नज़मा अंसारी विशाल भारत संस्थान से जुड़ी हैं। दोनों महिलाओं ने BHU से ही PhD की डिग्री ली है और सालों से हिंदू मुस्लिम संवाद बढ़ाने के अभियान में जुटी हुई हैं। दोनों महिलाओं ने ही 3 तलाक के मुद्दे पर काफी लड़ाई लड़ी और मुस्लिम महिलाओं का सहयोग भी किया है। वहीं नाज़रीन ने रामचरितमानस के साथ साथ हनुमान चालीसा का उर्दू में भी अनुवाद किया है। ये कहानी दर्शाती है कि ये जो दोनों महिलाएं हैं वो कितनी आगे हैं, इनकी सोच कितनी आगे है, इनकी सोच कितनी प्रबल है। और ये भी सोचने समझने वाली बात है कि इन्होंने कितना बड़ा चैलेंज लेकर अपने मत्थे पर कितनी बड़ा एक बवाल लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। ये कहानी यूं ही नहीं है। इसके साथ सहारनपुर में भी एक शख्स की कहानी सामने आई है। सहारनपुर के व्यक्ति ने कहा है कि सनातन धर्म सर्वोपरि है, सनातन धर्म पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हिंदू धर्म में सबको मिलता है सम्मान। शहजाद ने घर वापसी कर ली है। शहजाद ने घर वापसी करके वो बन गए हैं करण चौधरी और बताया है कि अब्बा ने मेरी माँ बहन को छोड़कर दूसरा निकाह कर लिया था। सनातन धर्म में ऐसी कोई कहानी की बानगी नजर नहीं आती है। ये शहजाद बने हैं करण चौधरी। वो सहारनपुर में श्रीहरि मंदिर में जाकर शुद्ध स्नान करके उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है। तो ऐसी कहानी, ऐसी रवानगी बार बार नजर आ रही। मैं किसी को धर्मांतरित करने की कहानी पर बल देना नहीं चाहता, मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, कोई धर्म परिवर्तन कर ले, फलाना कर ले, ढिमकाना कर ले, लेकिन ये चीज़ें जरूर नजर आ रही हैं कि हाँ, इस बार कुछ परिवर्तन की गाथा, कुछ परिवर्तन का चरित्र, कुछ परिवर्तन की कहानी का रंग और लब्बो लुआब यहाँ जरूर नजर आ रहा है। श्री राम के आगमन में जहाँ पूरा देश राम भक्ति में खुद को न्यौछावर किए हुए है, राम भक्ति में खुद को समर्पित किए हुए है, ये कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की कहानी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। ये देश अब परिवर्तन की ओर है। ये देश का दशा और दिशा भी अब परिवर्तन की ओर बढ़ने जा रहा है। जो लोग कहते हैं श्री राम आए थे, रामराज जिसकी कल्पना की जाती है, जो बोली जाती है, एक रामराज की बात करती है जहाँ सब सुखी होते हैं, जहाँ सबके दुखों का अंत हो जाता है। हम भी कल्पना करते हैं कि श्री राम लला अगर पधार रहे हैं तो हमारे देश में ही रामराज की जो कल्पना की जाती है वो रामराज भी लौट कर आएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। आपका दिन मंगलमय। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।